हेलो फ्रेंड्स, एक लंबे अंतराल के बाद में फिर से आपके सामने प्रस्तुत है एक वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गाइडेंस। गाइडेंस हिंदी में कहा जाता है इसे मार्गदर्शन या निर्देशन। तो आज हम गाइडेंस के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, जैसे इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसका नेचर कैसा होगा और गाइडेंस का मीनिंग क्या होता है और गाइडेंस की जरूरत क्यों पड़ती है। तो ये सब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपने इस टॉपिक में जिसका नाम है गाइडेंस। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। मैं मनजीत कौर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं गाइडेंस के बारे में। तो गाइडेंस क्या होती है? गाइडेंस जैसा कि हमने देखा हिंदी में इसे कहा गया है मार्गदर्शन यानी कि निर्देशन। तो गाइडेंस एक तरह से किसी को एडवाइस देना होता है, किसी की हेल्प करना होता है, किसकी? इंडिविजुअल की हेल्प। यानी कि देखिए गाइडेंस का काम क्या होता है। गाइडेंस सभी दे सकते हैं। कोई अगर राह पे चल रहा है, राह नहीं मिल रही है तो उसने एडवाइस पूछ ली, किसी से मांग ली एडवाइस कि मुझे शिमला में जाना है, तो शिमला में जाने के लिए मुझे कौन सा रास्ता अपनाना होगा, कौन सा रास्ता मेरे लिए बेटर रहेगा। तो ये सब उसने पूछा, किसी पर्सन ने किसी अदर पर्सन से जिसको नॉलेज हो। तो एक तरह से क्या हुआ, उसको गाइडेंस मिली कि ऐसे आप जाओगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। दूसरा, एजुकेशन में अगर हम लेके चले तो एजुकेशन में बच्चों को एडवाइस देना, स्पेशली स्टूडेंट्स को उन्हें सब्जेक्ट चूज करने में कि उन्हें आगे जाकर कैसा सब्जेक्ट लेना है, उसके लिए बच्चों को गाइडेंस देना यानी कि एडवाइस देना। और आगे जाके क्या कैरियर डिसाइड करना है और कौन से वोकेशन में वो जाएं, ये सब डिसाइड करना हम बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। तो ये जो हेल्प हम कर रहे हैं तो ये क्या हो गई? ये हो गई गाइडेंस। अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो देखिए कैरियर में हम बता सकते हैं कि आपको ऑफिस ज्वाइन करना है तो कहाँ करना होगा, तो वो गाइडेंस हम किसी से भी ले सकते हैं। तो गाइडेंस कौन देता है, कैसे ली जाती है, इसका मीनिंग क्या है। तो चलिए हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट नोट कर लेते हैं जिनसे हमें याद रहे कि गाइडेंस क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए गाइडेंस इज ए काइंड ऑफ एडवाइस। तो क्या है गाइडेंस? गाइडेंस इज ए काइंड ऑफ एडवाइस, यानी कि यह एक तरह से किसी को एडवाइस देना या फिर हम कह सकते हैं हेल्प करना, गिवन बाय help given to an individual, help given to an individuals and especially student on matters किसमें हम स्टूडेंट की हेल्प कर सकते हैं, उन्हें सब्जेक्ट यानी कि कौन सा कोर्स उन्हें चूज करना है, कौन सी डिग्री उन्हें लेने में कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, ये सब बच्चे को हम बताते हैं। तो एक तरह से हम उसको गाइड कर रहे हैं, उसको गाइडेंस हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। दूसरा, बच्चों को कैरियर डिसाइड करने में भी हम उनको सलाह देते हैं, गाइडेंस देते हैं। और जैसे कि उन्हें कौन सा वोकेशन, कौन सा व्यवसाय या कौन सी साइड में उन्हें जाना है, इसके लिए भी हम बच्चे को गाइड करते हैं। यानी कि एक तरह से हम बच्चे को सुपरवाइज करते हैं, एक तरह से बच्चे को राह दिखाते हैं कि आपको कौन सी राह में चलना है। तो ये राह क्या कह सकते हैं हम? इट इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, सुपरवाइजिंग और डायरेक्टिंग ए पर्सन फॉर ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। तो अगर हम इसको लाइन में लिख के चले तो ये क्या बन जाएगा? चलिए हम इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि गाइडेंस हम किसी से भी ले सकते हैं। लाइक अगर हमें रास्ता पता नहीं है तो हम किसी से पूछ लेते हैं कि हमारा एड्रेस तक हम कैसे पहुंच पाएंगे। तो उसके लिए हमने किसी से पूछा तो उसने भी हमें गाइड किया, राह दिखाई। दूसरा, हम देखिए अगर कहीं बस स्टैंड पे आप जा रहे हो, आपको अपनी बस नहीं पता, टिकट कहाँ से लेनी है बस के लिए, तो आपने किसी से पूछा कि मुझे टिकट कहाँ से लेनी होगी और सामने वाले पर्सन ने आपको जगह बता दी कि वहां से जाके आप टिकट ले सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया? एक तरह से आपको वहां भी गाइडेंस मिली। यानी कि गाइडेंस आपको जगह पे मिलते रहती हैं। दिन भर हम पता नहीं कितनी गाइडेंस लेते हैं औरों से, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज में हमें गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए हमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि
यहाँ पर मैंने बात की थी कि स्टूडेंट को पर्टिकुलर एडवाइस की जरूरत होती है, जैसा कि उन्हें आगे कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, कौन से कोर्स में उन्हें जाना है, या फिर कौन सा फील्ड, कौन सा वोकेशन उन्हें चूज करना है। उसके लिए उन्हें एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत होती है, और वो कौन दे सकता है? जो एक्सपर्ट होगा वही उनको गाइडेंस दे सकता है। तो इसके आगे हम देखते हैं कि गाइडेंस का मेन मीनिंग हम देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने बात की कि एजुकेशन में हम गाइडेंस को देखते हैं तो एक तरह से क्या है वो कि बच्चों को इंडिकेट करना, उन्हें पॉइंट आउट करना कि किस तरफ आपको जाना है और क्या सब्जेक्ट आपको चूज करना है। तो ये एजुकेशन में गाइडेंस का मीनिंग बनता है कि कैसे वो लीड करे बच्चे और कौन से डायरेक्शन पे वो जाएं। तो अगर हम इसको एक वर्ड में मीनिंग देखना चाहें तो गाइडेंस का मीनिंग निकलता है टू गाइड, टू डायरेक्ट एंड टू लीड। यानी कि हम बच्चे को उतना कैपेबल बना पाते हैं कि जिस तरफ हम बच्चे को एक दिशा दिखा सके कि आपको उस तरफ जाना है, वो आपके लिए सुटेबल है। और डायरेक्ट करते हैं कि आप जा रहे हो, जो आपने डिसीजन लिया है वो एकदम सही है। फिर हम कहते हैं कि टू लीड, कि उसको लीड करने में हम लीड करते हैं कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो वो अच्छा है, ठीक है आपके लिए। तो ये हम अगर एक मीनिंग में देखें कि गाइडेंस का मीनिंग क्या होता है, तो गाइडेंस का मीनिंग हो गया टू गाइड, टू डायरेक्ट एंड टू लीड। अब आगे हम देखते हैं इसकी प्रॉपर नेचर में क्या क्या बातें हो सकती हैं, कि हम अगर गाइडेंस का नेचर देखें तो उसमें कौन कौन सी बातें ऐड हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐड होती हैं कि गाइडेंस क्या है, गाइडेंस का नेचर कैसा है। तो देखिए फर्स्ट हम एडिंग डाल देते हैं नेचर, नेचर ऑफ गाइडेंस, नेचर ऑफ गाइडेंस। तो फर्स्ट देखिए इसमें क्या होगा, एज ए प्रोसेस। हम गाइडेंस को एज ए प्रोसेस ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? क्योंकि गाइडेंस एक प्रोसेस है किसी भी इंडिविजुअल को सही रास्ता दिखाना, या फिर उसे अपने लक्ष्य तक, जो उसने लक्ष्य चूज किया है वो सही या गलत, उसको ये बताना। फिर हम कह सकते हैं कि इसमें और क्या हो सकता है, रिलेटेड विद लाइफ। अब देखिए जो आपको गाइडेंस की जरूरत होती है, जो आपको गाइडेंस दी जाती है, वो आपकी लाइफ से रिलेटेड होती है, लाइफ से जुड़ी होती है। अब बच्चे को हम कोई सब्जेक्ट चूज करवा रहे हैं, उसको हेल्प कर रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको आगे जाके चूज करना है या कौन सा कोर्स आपके लिए सही है। तो क्या है, उसकी लाइफ से रिलेट कर रहा है, आगे चल के वही सब्जेक्ट उसका आगे लाइफ में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो गाइडेंस रिलेटेड है लाइफ से। फिर हम देखते हैं एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। गाइडेंस इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कैसे है वो हम देखते हैं। तो देखिए गाइडेंस, ये जरूरी नहीं होता कि गाइडेंस की हमें एक बार जरूरत पड़ी है तो सेकेंड टाइम में हमें गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गाइडेंस एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। जैसे डेवलपमेंट नहीं रुकता, वैसे ही गाइडेंस भी हमें समय समय पर इसकी जरूरत पड़ती रहती है। जैसे आपने देखे टीन एजर हैं, टीन एजर को हम गाइड करते हैं कि उन्हें अपनी एनर्जी कहाँ पर ज्यादा यूज करनी चाहिए। फिर हम गाइडेंस देते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। उसके बाद में हम करते हैं कि आपको कौन से फील्ड में, कौन सी कंपनी में, कौन सी जॉब में आपको अपना 100% देना है जो आपके लिए सही हो। फिर आगे जाके हम करते हैं, जैसे ही एज हो जाती है, रिटायर हो जाते हैं, तो हम डिसाइड करते हैं, हम गाइडेंस लेते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए जिससे हम अपना घर का खर्चा चला सके, यानी कि जो पेंशन ले सकते हैं कहाँ से ले, इस तरह की चीजें भी गाइडेंस के अंदर आ जाती हैं। तो यानी कि जो हमारा गाइडेंस है वो एक ही लिमिट तक नहीं है, गाइडेंस एक वाइड एरिया है जो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि एक बार होने से यह प्रोसेस खत्म नहीं होता। इसके लिए ये गाइडेंस लगातार चलती रहती है। जैसे हमारा डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग होता है, वैसे ही गाइडेंस भी लाइफ लॉन्ग रहती है। फिर हम देखते हैं और क्या आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टास्क ऑफ गाइडेंस इज ए टास्क ऑफ ट्रेन्ड पर्सन। अब देखिए एजुकेशन में हम लेके चले इसकी बात, तो एजुकेशन में किसी स्टूडेंट को गाइडेंस दी जाती है तो वो एक एक्सपर्ट, एक ट्रेन्ड पर्सन ही दे सकता है, क्योंकि जिसको नॉलेज नहीं होगी, जो ट्रेन नहीं होगा, वो बच्चे को सही गाइडेंस, सही दिशा नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए यह कहा गया है कि गाइडेंस एक ट्रेन्ड पर्सन के द्वारा ही दी जाए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या आ रहा है, वाइड
स्कोप, वाइड स्कोप ऑफ गाइडेंस। अब देखिए, मैंने अभी अभी बात की थी कि गाइडेंस किसी एक फील्ड से रिलेटेड नहीं है। गाइडेंस का जो फील्ड है, स्कोप है, वो वाइड है, यानी कि किसी एक फील्ड से रिलेटेड नहीं होती। इसका स्कोप वाइड है, जैसा कि हमने बात की कि कहीं भी गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है और किसी भी एज में पड़ सकती है। फिर हम देखते हैं और क्या इसमें आता है। इसमें और आ रहा है हेल्पिंग इन एडजस्टमेंट, हेल्पिंग इन एडजस्टमेंट। अब देखिए, गाइडेंस जो हमें लेते हैं, गाइडेंस हम किसी से लेते हैं तो वो कैसे लेते हैं कि कुछ ना कुछ तो समस्या आती है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती है, तभी हम गाइडेंस लेते हैं। तो गाइडेंस हेल्प करती है कि हम प्रेजेंट में हमारी जो सिचुएशन है उसमें हम अपने आप को एडजस्ट कर सके, इसलिए हम गाइडेंस लेते हैं। तो गाइडेंस क्या हो गई? एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं। फिर हम देखते हैं इसमें और क्या हो सकता है। अब इसमें हम एक पॉइंट और ऐड करते हैं, गाइडेंस डेवलपमेंट। गाइडेंस में क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटीज। तो जहां गाइडेंस होती है, गाइडेंस पे हमें अपनी कैपेसिटी के बारे में पता चलता है कि हम में कितनी कैपेसिटी है। अगर हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, तो हमें गाइडेंस से पता चलता है कि हाँ, हम इन चीजों को बढ़ा सकते हैं, हम में ये स्ट्रेंथ है और हम में ये वीकनेस है, तो उस वीकनेस को कम करके हम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो गाइडेंस एक कैसा प्रोसेस होगा? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपनी कैपेसिटी को डेवलप कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यह एक और पॉइंट हम लेके चलते हैं, इंडिविजुअल असिस्टेंस। इंडिविजुअल असिस्टेंस। अब हम गाइडेंस दे रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं? हम एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को हम असिस्ट कर रहे हैं, उसको एक दिशा दिखा रहे हैं कि आपको इस दिशा में जाना है, तो आपके सारे पोटेंशियल जो भी आपके अंदर है, जितने भी स्ट्रेंथ आपके अंदर, वो अच्छे से यहाँ पर यूज हो सकेगी। तो ये तो देखिए, ये था नेचर कि गाइडेंस के नेचर में क्या क्या आता है। एक बार फटाफट से हम देख लेते हैं। यह एक प्रोसेस है और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। ये हमारी लाइफ से रिलेटेड है और इसको कौन दे सकता है? एक ट्रेन्ड पर्सन ही दे सकता है। फिर इसका जो स्कोप है वो वाइड होता है और ये हेल्प करती है हमें एडजस्टमेंट में। फिर हम देखते हैं कि यह है हमारी कैपेसिटी को डेवलप करता है और असिस्टेंस किसकी करता है? इंडिविजुअल की करता है। आगे हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि गाइडेंस के एम क्या हो सकते हैं या गाइडेंस के एम क्या होते हैं। तो देखिए, गाइडेंस के एम होता है मेकिंग इंडिविजुअल या स्टूडेंट अवेयर ऑफ देयर राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ देयर चॉइस एंड इम्पोर्टेंट ऑफ देयर डिसीजन ऑन विच देयर फ्यूचर डिपेंड्स। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि गाइडेंस का एम। तो गाइडेंस का एम होता है किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी स्टूडेंट को अवेयर करवाना कि उसके लिए सही क्या है और उसके लिए रॉन्ग क्या है, कि उसने जो चॉइस करी है, जो सिलेक्ट किया है उसने रास्ता चुना है, वो उसके लिए सही है या गलत है। यानी कि एक पर्सन के, मान लीजिए किसी पर्सन ने चूज किया है मेडिकल, बट मेडिकल के लिए अभी भी उसके अंदर इतनी इंटेलिजेंस या फिर हम कह सकते हैं कि उतना एफर्ट वो नहीं कर रहा जितना उसे करना चाहिए। तो मेडिकल साइंस यानी कि उसने साइंस ले लिया बट उतने एफर्ट्स वो नहीं कर रहा जितना उसे साइंस के लिए या फिर एक डॉक्टर बनने के लिए उसे करना चाहिए। तो हम उसे गाइड करते हैं कि आपने जो डिसीजन लिया है उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि जो उसने डिसीजन लिया उसके राइट एंड रॉन्ग पॉइंट हम उसके सामने रख देते हैं और उसको बताते हैं कि क्या करने से आपका नुकसान हो सकता है और क्या करने से आपका फायदा होगा। तो ये गाइडेंस का एम होता है कि किसी भी इंडिविजुअल को अवेयर करवाना उसकी चॉइस के बारे में कि क्या गलत है और कहाँ पे वह सही है। तो जो उसने डिसीजन लिया है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको ये एहसास दिलाएं कि जो आज आप डिसीजन ले रहे हो इसी के ऊपर तो आपका फ्यूचर टिका हुआ है। तो जो डिसीजन लो आप वो सही लो, खुद के लिए सही हो, आगे आपके फ्यूचर के लिए सही हो, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े।
अब इससे रिलेटेड हम कर सकते हैं जैसे कि सिलेक्टिंग जॉब और सिलेक्टिंग कोर्स। अब कोई बनना चाहता था डॉक्टर, या फिर मान लो प्रेशर में आके, फैमिली के प्रेशर में या फिर औरों को देखा देखी में हमने प्रोफेशन हमारा कोई भी सिलेक्ट कर लिया, लेकिन बाद में आपको एहसास होता है 1-2 साल के बाद में कि मुझे तो इस प्रोफेशन में आना ही नहीं था। तो देखिए आपके 2 साल यहाँ पर वेस्ट गए, क्योंकि आपको 2 साल के बाद में पता चला है कि आपको यहाँ पे आना ही नहीं था, आप तो किसी और प्रोफेशन में होना चाहते हो। तो वहां पे आप 2 साल के बाद फिर अपना प्रोफेशन चेंज कर रहे हो, तो इससे आपका प्रोफेशन और आपका जो टाइम है वो दोनों वेस्ट हो गए। यानी कि आपने शुरू में ही सही डिसीजन लिया होता, अपनी अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपने कोई प्रोफेशन चुना होता, तो आज आप अपने प्रोफेशन को 2 साल दे चुके होते, जो कि आपके ऑलरेडी वेस्ट हो गए थे। तो इसीलिए गाइडेंस का जो एम होता है मेन, वो होता है किसी भी पर्सन को या स्टूडेंट को अवेयर करवाएं उसकी चॉइस के बारे में कि कहाँ पे राइट है, कहाँ पे रॉन्ग है, और जो उसने डिसीजन लिया है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि जो उसका डिसीजन है उसी के ऊपर क्या डिपेंड करता है उसका फ्यूचर। तो क्या एम हो गया कि सही गलत के बारे में बताना स्टूडेंट या पर्सन को, और उसके जो फैसला है, उसका जो डिसीजन है उसके बारे में उसको एहसास दिलाना कि ये आपका डिसीजन कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया हमारा एम। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखते हैं कि गाइडेंस की प्रॉपर डेफिनेशन क्या बन सकती है। तो देखिए गाइस, जैसा कि मैंने बताया था कि इसके एम में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो चॉइस कर रहा है उसकी राइटनेस एंड रॉन्गनेस एंड इम्पोर्टेंट डिसीजन फॉर, फिर हमने कहा है फ्यूचर डिपेंड्स, यानी कि वो डिसीजन वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है जो उसका फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उसका फ्यूचर उसके डिसीजन पर डिपेंड करता है। तो डेफिनेशन की हमने बात की थी, तो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू A.J. जोन्स। तो जोन्स यहाँ पर कहते हैं गाइडेंस इज एन असिस्टेंस गिवन टू द इंडिविजुअल इन मेकिंग इंटेलिजेंस चॉइस एंड एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर कहा गया है, देखिए गाइडेंस क्या है। यहाँ पर गाइडेंस इनके अकॉर्डिंग है कि किसी भी इंडिविजुअल को असिस्टेंस प्रोवाइड करना, किसके लिए? ताकि वह इंटेलिजेंस चॉइस कर सके और ताकि वह इंटेलिजेंटली एडजस्टमेंट कर सके। तो यानी कि गाइडेंस किसी भी पर्सन को ऐसे कैपेबल बनाता है, ऐसे दी जाती है किसी को गाइडेंस कि वह अपने फ्यूचर के लिए, जैसा कि हमने यहाँ पर एम हमारा क्या था कि इंसान को ऐसे डिसीजन की इंपॉर्टेंस समझाएं कि वह इंटेलिजेंसली अपना डिसीजन ले और एडजस्ट कर पाए अपने आप को उस डिसीजन के अकॉर्डिंग। तो सेकंड हम यहाँ पर देख लेते हैं डेफिनेशन कौन सी है। डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ब्रेवर। ये क्या कहते हैं? इट इज ए प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल इज एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम एंड परस्यू ए पाथ suited to their ability। तो देखिए मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया था कि हम अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग चूज कर पाए किसी पाथ को, किसी रास्ते को। तो गाइडेंस हमें हमारी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही किसी पाथ को चूज करने में हेल्प करता है। हमें उसके लिए इंडिविजुअल को बताता है कि आप एबल हो इस चीज को सॉल्व करने के लिए, और यहाँ ये पाथ है, यानी कि इस तरफ आप जा सकते हो, ये प्रोफेशन आप चूज कर सकते हो क्योंकि यह आपके एबिलिटी के अकॉर्डिंग है। तो यानी कि गाइडेंस क्या हो गया? एक प्रोसेस हो गया जिसके थ्रू हम या इंडिविजुअल एबल होता है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और एक ऐसे पाथ को, एक ऐसे प्रोफेशन या ऐसे रास्ते को चूज करने के लिए जो उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग सूटेबल हो। तो ये हो गई 2 डेफिनेशन जो कि हमारे गाइडेंस को, जितना भी मैंने बताया, या फिर गाइडेंस को एक अच्छे तरह से डिफाइन कर पाती हैं ये दोनों डेफिनेशन कि गाइडेंस क्या होती है। इसके आगे हम देखते हैं अब कि गाइडेंस के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो वैसे तो हम 2-3 टाइप तो देखिए हम पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि गाइडेंस के आखिर टाइप कौन कौन से होते हैं। जैसा कि बातें करते करते स्टार्टिंग में हमने देखा था कि कौन कौन से टाइप होते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए गाइडेंस के टाइप्स ऑफ गाइडेंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एजुकेशनल गाइडेंस। सबसे पहले क्या है हमारी? एजुकेशनल गाइडेंस। अब एजुकेशनल गाइडेंस कैसी होती है? एजुकेशन में हम देखते हैं कि बच्चे को यह
कैपेबल करे बच्चे को, इसलिए कहें कि गाइडेंस। तो एजुकेशनल गाइडेंस में क्या होता है, एजुकेशनल गाइडेंस में बच्चे को बताया जाता है कि आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा कोर्स आपको लेना चाहिए, यानी कि बच्चे को सही गाइडेंस दी जाती है। अब मन तो कर रहा है, हमने हमारे फ्रेंड्स ने ले लिया मेडिकल या हमारे फ्रेंड्स ने ले लिया आर्ट, लेकिन आप में कैपेसिटी है कि आप कॉमर्स में भी जा सकते हो और आप साइंस में पढ़ सकते हो, मेडिकल में जा सकते हो, लेकिन क्योंकि आपके फ्रेंड आर्ट में चले गए तो आप भी आर्ट में जाना चाहते हो, तो वहां पे गाइडेंस यानी कि जो एक्सपर्ट होता है वो आपको सलाह देगा कि आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप साइंस में भी जा सकते हो। तो एक बार सोचें कि आप किस वजह से आर्ट में जाना चाहते हो, यानी कि यहाँ पे मैं किसी भी फील्ड को स्पेसिफाई नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ आपको कि एजुकेशनल गाइडेंस में गाइड का काम होता है, जो गाइडेंस दे रहा है एक्सपर्ट, उसका काम होता है कि उनके पर्सन या स्टूडेंट के एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसे गाइड करे कि आप इस दिशा में जा सकते हो। अब ये उल्टा भी हो सकता है, वाइस वर्सा, कि उसके फ्रेंड मेडिकल में जा रहे थे लेकिन वह मेडिकल में जाकर अच्छा नहीं कर पा रहा क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स को देख के मेडिकल में गया था, फ्रेंड्स को देख के साइंस में गया था, लेकिन अब वो उससे हैंडल नहीं हो पा रही, अब वो उसको नहीं चला पा रहा। अब वो पछता रहा है कि काश, 1 साल के बाद वो पछता रहा है कि काश मैं आर्ट में चला जाता या कॉमर्स में चला जाता, क्योंकि मुझसे साइंस हैंडल नहीं हो पा रही। तो अब वो 1 साल को लगाने के बाद में कि कॉमर्स में या आर्ट में जाता है तो उसका 1 साल खराब हो गया। तो यहाँ पर हम उसको टाइम पे सही गाइडेंस प्रोवाइड कर पाए कि आपको इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपना प्रोफेशन चूज करें, तो उसको एक डिसीजन लेने के लिए तैयार करें। तो ये हो जाता है गाइडेंस, एजुकेशनल गाइडेंस में, कि बच्चे को कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए और कौन सी फील्ड, जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, कौन सा उसे लेना चाहिए। तो ये तो काम हो गया हमारा एजुकेशनल गाइडेंस में। सेकंड हम देखते हैं वोकेशनल गाइडेंस। अब वोकेशनल गाइडेंस में क्या हो गया, जैसा कि हमने बताया कि हम बच्चे को तैयार करते हैं, बच्चे को या पर्सन को, कि आपको कौन से वोकेशन में जाना चाहिए। सेम वही थिंग आ जाएगी कि आप अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर वोकेशन को अपनाएं, ताकि आपको आगे पछताना ना पड़े कि आप जो अपना दे रहे हो 100% या आप दे रहे हो तो वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दे, ना कि आप औरों की देखा देखी में दे। तो इस तरह से फील्ड में जाना चाहिए, कहाँ पे अच्छी इनकम होगी और कहाँ पे आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको अपना फील्ड चूज करना चाहिए। तो ये तो हो गया वोकेशनल गाइडेंस। अब हम देखते हैं नंबर 3 पे, इकोनॉमिक गाइडेंस। इकोनॉमिक गाइडेंस, अब इकोनॉमिक गाइडेंस में क्या होता है, तो देखिए इकोनॉमिक गाइडेंस में होता है कि हम बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ पे नहीं करनी चाहिए, इस तरह की गाइडेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगी, या कहाँ पे अर्निंग आपकी अच्छी हो सकती है। अपने इकोनॉमिक यानी कि अपनी जो इकोनॉमिक से रिलेटेड है, वो आपकी अर्थव्यवस्था या पैसों से रिलेटेड जो भी अर्निंग होती है वो कहाँ पे आपकी अच्छी हो सकती है। अगर आपकी बिगड़ी हुई इकोनॉमिक सिचुएशन, तो गाइडेंस हम वहां पर ले सकते हैं, गाइड से हम हेल्प ले सकते हैं कि हमें अपने इकोनॉमिकल सिचुएशन को ठीक करना है, अपने इकोनॉमिकल स्टेटस को हमने हाई करना है, तो हम कैसे करें। तो वहां पे इकोनॉमिक गाइडेंस या गाइड आपको करेगा कि आपको कहाँ पे अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा, कहाँ पे आपको लॉस होगा। तो ये तो हो जाता है इकोनॉमिक गाइडेंस। फिर हम देखते हैं 4th पर, हेल्थ गाइडेंस। अब हेल्थ गाइडेंस में क्या होगा, हेल्थ देखिए, हेल्थ सबके लिए इंपॉर्टेंस होती है कि हेल्थ ही ठीक नहीं होगी तो वेल्थ कहाँ से होगी, है ना। तो हेल्थ में यानी कि हेल्थ गाइडेंस कैसे होगी, तो हेल्थ के लिए आपको बताया जाएगा कि प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए जो भी आपको कह सकते हैं हम कि आपको जो भी डिजीज है उसके लिए आपको कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कौन से हॉस्पिटल में जाना चाहिए और कैसे आपको प्रिकॉशन लेनी चाहिए, वो हेल्थ से रिलेटेड आपको गाइड बता देंगे कि एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए, कितने टाइम के लिए करनी चाहिए आपके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो ये सब चीजें यानी कि हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीजें सलाह हम लेते हैं, जैसे हमारी दादी माँ, पुराने जमाने दादी माँ, नानी माँ हमें देती थी काढ़ा बना के। तो अगर जुकाम हल्का सा दिख रहा है तो दादी माँ फटाक से क्या लेती थी, काढ़ा बना के लाती थी, या फिर कह देती थी बेटा काढ़ा बना लो, आपका जुकाम ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने वहां पे हमें क्या किया, हमें गाइड किया कि काढ़ा अगर हम पियेंगे तो हमारा ठीक हो जाएगा।
तो ऐसे ही हेल्थ गाइडेंस आपको दी जाएगी है कि आपको पर्टिकुलर कौन से प्रिकॉशन से आप ठीक रह सकते हैं, और अगर आपको कोई डिजीज हो गई है तो आपको कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कौन से हॉस्पिटल में जाना चाहिए। तो इससे रिलेटेड हमें गाइडेंस मिल जाती है किसमें, हेल्थ गाइडेंस में। इसके बाद देखते हैं नंबर 5 में क्या आएगा, होम रिलेशनशिप। होम रिलेशनशिप, अब ये भी एक टाइप है। कैसे, तो देखिए होम रिलेशनशिप में कि हम देखिए भाई बहन है या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, मतलब होम हमारे घर में बहुत से रिलेशन होते हैं, हमारे एक दूसरे से रिश्ते होते हैं। अगर हमें बाय चांस किसी बात से हमारी बातें बंद हो गई हैं या फिर कोई चीज ऐसी आ गई है कि हमें लग रहा है कि हाँ हमें अब तो सलाह लेनी चाहिए, तो देखिए कई बार ये होता है ना, भाई बहन की लड़ाई हो जाती है तो फटक से भाई या बहन जाता है अपने बड़े के पास में, मम्मी के पास या पापा के पास में कि मेरी तो दीदी से लड़ाई हो गई है या मेरी भाई से लड़ाई हो गई है, तो मुझे उसको कैसे मनाना है। तो सेम वैसी ही चीजें होती हैं होम रिलेशनशिप में कि रिलेशन चाहे कोई भी हो, अगर थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई, नोकझोंक हो गई है, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या गाइडेंस लेते हैं, तो वो गाइडेंस क्या कहलाती है, होम रिलेशनशिप गाइडेंस। अब हम देखते हैं नंबर 6 पे गाइडेंस क्या आ सकती है, रिलीजियंस गाइडेंस। अब ये क्या हो गई, ये हो गई धर्म से रिलेटेड, यानी कि हमें अगर कोई धर्म को चेंज करना चाहता है या किसी धर्म के बारे में जानना चाहता है, क्यूरियोसिटी है किसी धर्म के जानने के बारे में, तो गाइड के पास जा सकता है। जैसे देखिए आप टूर के लिए जा रहे हो किसी पर्टिकुलर जगह पे, तो हिस्टोरिकल प्लेस है या फिर कुछ ऐसा प्लेस है धार्मिक है, तो उसके बारे में आपको नहीं पता, तो आप क्या करते हो, एक गाइड को लेते हो जो आपको बताता जाता है कि इस प्लेस पे ये इसकी स्पेसिफिक चीजें हैं, ये इसकी स्पेशलिटी है और यहाँ पर ये सब चीजें हुई थी, इस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो गाइड क्या करता है, रिलीजियस चीजें, मतलब कि ऐसा ही कि आप किसी धर्म के बारे में, पर्टिकुलर धर्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप गाइड से बात करते हैं कि आपको उस धर्म के बारे में बताए, तो ये हो जाता है रिलीजियस गाइडेंस। इसी तरह बहुत सी फील्ड होती हैं जहां पर आपको गाइडेंस मिल सकती है, गाइडेंस के टाइप होते हैं, तो उनका मैं फटाफट से थोड़ा थोड़ा नाम ले देती हूँ। सभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सब मेन हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं एजुकेशनल, वोकेशनल, इकोनॉमिकल और हेल्थ। तो ये होती है हमारी मेन, और उसके अलावा 3-4 नाम मैं और बोल देती हूँ जो आपको याद रहें। इसके अलावा हम कह सकते हैं ग्रुप गाइडेंस भी होती है, पर्सनल गाइडेंस भी होती है, वोकेशनल तो हमने बोली थी, यानी कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने या फिर अलग अलग पर्सन ने अपने अपने अकॉर्डिंग गाइडेंस के टाइप बता रखे हैं, लेकिन जब कॉमन जो निकल के आते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिए हैं। इसके अलावा होता है सोशल मॉरल गाइडेंस भी होता है, और रिलीजियस गाइडेंस तो हम आपको बता ही चुके हैं। राइट डूइंग भी, इसको भी हम गाइडेंस मान सकते हैं। कल्चरल एक्टिविटी के लिए भी हम गाइडेंस ले लेते हैं। तो ये तो हो गया गाइडेंस के टाइप। तो देखिए हमने आज क्या डिस्कस किया, हमने आज डिस्कस किया कि गाइडेंस का क्या मीनिंग होता है। तो हमने जाना कि गाइडेंस का मीनिंग होता है किसी भी पर्सन को मार्गदर्शित करना, उसको रास्ता दिखाना, उसको गाइड करना, ताकि वह अपना अप्रोप्रिएट सही डिसीजन ले सके उसके फ्यूचर के लिए, यानी कि ऐसा डिसीजन ले जो उसको फ्यूचर में उसके बारे में ये ना लगे कि मैंने गलत डिसीजन लिया था उस टाइम पे। यानी कि एट ए टाइम पे इंसान को ऐसे कैपेबल बनाना, एक पर्सन को इतना अच्छा बनाना कि वह अपने फ्यूचर के लिए सही डिसीजन ले सके, आगे जाके उसको पछताना ना पड़े, और डिसीजन ऐसा हो जो उसकी एबिलिटी को, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हो, ना कि औरों के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग हो, और उसे हम ऐसा ट्रेंड करें या फिर उसको ऐसा बना दें ताकि वह इंटेलिजेंटली चॉइस कर सके और एडजस्टमेंट अच्छे से हो सके अपने एनवायरनमेंट में। और यही हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। और हम इसके एम के लिए जाने तो इसका एम क्या था, तो इसका एम था कि इंडिविजुअल और पर्सन या स्टूडेंट को, हम कह सकते हैं इंडिविजुअल या स्टूडेंट को राइट और रॉन्गनेस बताएं उसके चॉइस की, कि क्या उसका जो चॉइस उसने करी है, कि जो उसने डिसीजन लिया है वो कैसा है, अच्छा है कि गलत है, वो उसके बारे में भी सोचे पर्सन, और जो उसने डिसीजन लिया है उसकी इंपॉर्टेंस को हम समझाएं कि देखिए जो आज आप इंपॉर्टेंस डिसीजन ले रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे चलकर आपका फ्यूचर इसी पे डिपेंड करता है जो आप आज डिसीजन लेने वाले हैं। तो ये डिसीजन और ये प्रॉब्लम बहुत तरह की हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि गाइडेंस की नीड हमें क्यों पड़ती है।
लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि गाइडेंस की जरूरत आखिर हमें क्यों पड़ती है। वैसे तो बीच बीच में मैं बता ही चुकी हूँ कि गाइडेंस की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, लेकिन फिर भी हम अलग से बात कर लेते हैं कि गाइडेंस की जरूरत क्यों पड़ती है। तो भी हम बात कर रहे थे कि गाइडेंस की नीड आखिर क्यों पड़ती है। तो गाइडेंस की नीड देखिए, यहाँ पे हेडिंग डाल ली होगी आपने, नीड ऑफ गाइडेंस। तो सबसे पहले तो नीड होती है टू हेल्प इन दी टोटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के टोटल डेवलपमेंट के लिए हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है कि कहाँ पे वो अपना पोटेंशियल दे और कहाँ पे वो अपनी एनर्जी ना दे। तो फिर हम देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है, टू हेल्प इन मेकिंग प्रॉपर चॉइस एट वेरियस स्टेज ऑफ देयर एजुकेशन, कैरियर एंड लाइफ। तो देखिए यहाँ पे हमने गाइडेंस का एम भी जाना था कि एक इंसान को उसकी कैपेबिलिटी, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर चॉइस बनाने के लिए प्रॉपर चॉइस वो कर सके, यानी कि अच्छा जो उसके लिए अच्छा हो वो चूज कर सके, ऐसा हमने एम देखा था गाइडेंस का। तो जरूरत क्या होती है कि हम अच्छी चॉइस कर सके, कौन से वेरियस स्टेजेस में, जैसे कि हमें एजुकेशन में कौन सा हमें कोर्स लेना है, कौन सा हमें सब्जेक्ट लेना है, इसके लिए हमें प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। यानी कि किससे पूछे, हम गाइडेंस से पूछेंगे, गाइड हमें करने वाला कोई हो कि हमें कौन से फील्ड में जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कोर्स कि हमें कौन सा कोर्स अपनाना है एजुकेशन में, या फिर हमें कौन सा कैरियर अपनाना चाहिए जिससे कि हमें अर्निंग भी हो जाए और हमारा इंटरेस्ट भी बना रहे। क्योंकि देखिए हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारा प्रोफेशन नहीं होता तो हम बहुत जल्दी बोर हो जाते, उबाऊ हो जाते हैं और हम प्रोफेशन चेंज करने की तरफ चल पड़ते हैं। तो यह सब ना हो, हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हम उबाऊ ना बने, हमारा इंटरेस्ट बना रहे, एक्टिव रहे हम अपने प्रोफेशन में। तो इसके लिए क्या होता है, हम पहले ही गाइडेंस ले ले, यानी कि लाइफ के काफी सारे स्टेज में हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। फिर बात करते हैं वोकेशन की। तो देखिए जैसे ही मैंने कहा था कि वोकेशनल डेवलपमेंट, मैंने बात की थी कि एजुकेशन के टाइम पे हमने गाइडेंस ली कि हमारी कैपेबिलिटी की ये ठीक है, तो बाय चांस अगर हमने गाइडेंस वहां पे हमें नहीं मिल पाई तो फिर हम वोकेशन गाइडेंस देखते हैं कि मुझे कौन से वोकेशन में जाना चाहिए, कौन से फील्ड में मुझे जाना चाहिए, कहाँ पे मैं अपना 100% दे पाऊंगा या दे पाऊंगी। तो वो गाइडेंस लेने के लिए भी हमें जरूरत पड़ती है गाइडेंस की, उस वो सब जानने के लिए हमें जरूरत पड़ती है गाइडेंस की। फिर यहाँ पर है मेकिंग दी बेस्ट पॉसिबल एडजस्टमेंट टू द इंडिविजुअल। तो गाइडेंस का एक मेन हमने ये भी देखा था कि हम एडजस्टमेंट कर पाए कैसे। डेफिनेशन में हम पढ़ा था कि इंटेलिजेंटली हम एडजस्ट हो पाए अपने एनवायरनमेंट में। तो कैसे हम एडजस्ट हो सकते हैं अपने एनवायरनमेंट में, उसके लिए भी हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है कि कहाँ पे मुझे अपने आप को एडजस्ट करने की जरूरत है, कहाँ पे मुझे अपने एफर्ट लगाने चाहिए और कहाँ पे नहीं। तो यह भी हमें कहाँ से पता चलता है, गाइडेंस से। फिर है मिनिमाइज दी मिसमैच बिटवीन एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है तो ये एक मिसमैच हो जाता है कि एजुकेशन वो हमने ले ली जो जिससे हमें अपनी अर्निंग नहीं मिल पा रही है, जिससे हमें सूटेबल जो बेसिक हमारी नीड होती है वो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए आज का कड़वा सच तो यही है कि सभी कोई कहाँ पे जा रहे हैं, कौन सी फील्ड की तरफ जा रहे हैं, जहां पे पैसा दिखता है, जहां पे हमें एम्प्लॉयमेंट दिखती है, हम उसी फील्ड में चलने पड़ जाते हैं। तो ये मिसमैच ना हो कि आप एजुकेशन वो लें जिससे आप अपनी अर्निंग भी कर सकें, थोड़ी बहुत अपनी बेसिक नीड भी पूरा कर सकें और इसके साथ में आपका इंटरेस्ट और अपनी एक्टिविटी जो होती है लाइफ की एक एक्टिव तरीके से काम कर पाए, यानी कि ये मिसमैच ना हो आपका कि एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ रेडीनेस फॉर चॉइस एंड चेंज टू फेस न्यू चैलेंजेस। तो देखिए यहाँ पर दो बात कही गई है, रेडीनेस फॉर चॉइस एंड चेंज टू फेस न्यू चैलेंजेस, यानी कि गाइडेंस हमें तैयार करती है कि हम अपने चॉइस, अपना डिसीजन कैसे ले, कैसे हम इंटेलिजेंट चॉइस करें। तो वो उसके लिए हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है कि कैसे हम इंटेलिजेंट चॉइस लें और जो हमारे सामने जो चेंजेस हुए हैं, न्यू चेंजेस हमारी लाइफ में हुए हैं, हम उनको फेस कैसे करें। तो उनको फेस हम कैसे करें उसके लिए भी हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, ये यहाँ पर कहा गया है। मान लीजिए अब किसी की लाइफ में एक ऐसा मोड़ आ गया है कि उसके सामने फैमिली भी के साथ में भी रहना चाहता है और उसे मिली है वहां पर प्रमोशन भी मिली है और प्रमोशन इतनी दूर मिल गई है कि वो फैमिली की से दूर भी नहीं रहना चाहता। तो ऐसे में इंसान दो चीजों में फंस जाता है कि मैं फैमिली के साथ रहूं या फिर मैं अपने प्रमोशन को
इंजॉय करूं। तो यहाँ पर उसे किसकी जरूरत पड़ेगी, वहां पे उसे गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या हो गया, न्यू चैलेंजेस जो उसकी लाइफ में आ रहे हैं उसको कैसे फेस करे और कैसे एक इंटेलिजेंट चॉइस बनाए। फिर है मोटिवेट द यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देखिए आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बनी हुई है कि एम्प्लॉयमेंट कैसे हो, कहाँ से मिले नौकरी, तो फिर नौकरी मिलेगी तभी तो सारी बातें होंगी। तो यहाँ पर हम एक गाइडेंस ये भी हो जाती है कि हम मोटिवेट करें हमारे यूथ को, हमारे युवाओं को कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे तैयार हो, कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। फिर बात करते हैं हेल्पिंग फ्रेशर टू एस्टैब्लिश एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए किसी भी फील्ड में जाते, किसी भी नए ऑफिस में हम जाते हैं तो किसी फ्रेशर को, कोई फ्रेशर आता है तो उसको अपनी आइडेंटिटी यानी कि अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपने काम या परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जानने से पहले क्या होता है, एक फ्रेश इंसान आ रहा है तो उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसको हम गाइड करते हैं कि आप कितना पोटेंशियल दोगे, कहाँ पे कैसे परफॉर्मेंस दोगे, तो आप एक अपनी यूनिक आईडी बना सकते हो कि जो ये इंसान आया था ये तो बहुत ही मेहनती है, ये तो बहुत ही क्रिएटिविटी से यूज करता है अपने काम में। तो इस तरह से अपने प्रॉपर यानी कि फ्रेशर को अपनी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने में, अपनी एम्प्लॉयमेंट को फ्रेश में जो अपना एम्प्लॉयमेंट है उसको इस्टेब्लिश करने में क्या करें, उसको हेल्प करें, फ्रेशर को हेल्प करें उनका एम्प्लॉयमेंट सेटअप करने में। तो ये गाइडेंस भी कहाँ पे, यहाँ पे भी जरूरत पड़ती है गाइडेंस की, कैसे एक फ्रेशर अपना एम्प्लॉयमेंट सेटअप कर सकता है। तो यह भी हमें कहाँ से हेल्प मिलेगी, गाइडेंस से। फिर है यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम स्पेंड आउटसाइड द क्लास और ऑफिस। अब देखिए छोटे बच्चों की स्कूल में ये प्रॉब्लम होती है कि क्लास से बाहर अपने टाइम को जो वेस्ट कर देते हैं ऐसे फालतू चीजों में, तो उसके टाइम को कैसे स्पेंड करें, कैसे उस टाइम को यूटिलाइज करें, तो वो कहाँ से हमें पता चलता है, वो अभी हमें पता चलता है गाइडेंस से। उसके लिए भी हमें गाइडेंस की जरूरत होती है। और यही सेम बात हम कर सकते हैं ऑफिस से। अब ऑफिस से निकलने के बाद में कि आप अपने टाइम को कैसे डिवाइड कर सकते हो, कहाँ पे आप अपनी फैमिली को कितना टाइम देना है, कैसे देना है। तो वो कभी कभी हम बहाना बना देते हैं कि ऑफिस से मेरा तो टाइम ही नहीं मिलता फैमिली को टाइम देने का। तो उसके लिए भी हम गाइडेंस ले सकते हैं कि ऑफिस से आने के बाद में कितना टाइम मैं फैमिली के लिए निकालूं और बाकी चीजों को एडजस्ट करूं और फैमिली के लिए टाइम निकालूं। तो उसके लिए भी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें हमने बात करी कि गाइडेंस की नीड क्यों होती है। तो देखिए कितनी चीजों में हमने देखा है गाइडेंस की। वैसे तो और भी बहुत से पॉइंट थे, लेकिन जो मेन पॉइंट थे वो मैंने अपने आपके सामने रखे हैं। जैसे स्टूडेंट की डेवलपमेंट के लिए, टोटल डेवलपमेंट के लिए, और मेकिंग इंटेलिजेंट चॉइस, एंड जो हमारे चैलेंजेस आ रहे हैं, न्यू चैलेंज आ रहे हैं, उनको फेस करने के लिए भी, वोकेशनल के लिए भी, एजुकेशन कैरियर के लिए भी, और मिसमैच से बचा जाए उसके लिए भी, और एक युवा को कैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जाएं इसके लिए भी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो गाइज ये तो थी हमारी वीडियो जिसमें हमने जाना गाइडेंस का मीनिंग क्या है, गाइडेंस का एम क्या है, और गाइडेंस की नेचर क्या है, और उसके बाद में हमने प्रॉपर डेफिनेशन भी देखी गाइडेंस की, और हमने गाइडेंस के टाइप भी जाना, और लास्ट में हमने जाना कि गाइडेंस की नीड आखिर होती क्यों है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आगे से आगे, ताकि सभी इसके बारे में अच्छे से जान सकें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।